स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने बाल विकास शिक्षण अधिगम यानी कि प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकेंड डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा राजन सीरीज बहुविकल्पी अति लघु और लघु को हमने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। वीडियो लेक्चर को पढ़ा दिया है। तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत तो को पढ़ लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से आप लोग उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे सबके लिए मैसेज अलाउ है। और टेलीग्राम नहीं तो अगर कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। और आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये राजन सीरीज में जो फंस रहा है आपको क्वेश्चन, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान शिक्षण के बारे में हम लोग आज बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सीरीज है ये, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में का ये सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्हें बता दीजिए शेयर करके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को सब्सक्राइब और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, नौशादर, आयोडीन, कपूर, नमक। तो ये नमक क्या है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, यानी कि सब्लिमेशन मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन सबस्टांस कहते हैं उसको इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा है। तो निपेंथिस भी है, सनड्यूब भी है, वीनस फ्लाईट्रेप भी है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। वाष्पन, छानना, निथारना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वाष्पन। चौथा, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक MKS सिस्टम में क्या होता है? तो द्रव्यमान को लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोमीटर में, केजी में, और समय को सेकंड में मापते हैं। तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मानक मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, उससे जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है। प्रश्न नंबर 6 है बहुविकल्पी प्रश्न राजन सीरीज का विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई घुलनशील सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड भी है, सॉलिड और प्लस लिक्विड है। तो कौन सी विधि से इसमें से सॉलिड को प्राप्त किया जाएगा? तो इसे क्या करेंगे, हम एक बर्नर पे ऐसे रख के नीचे से आग लगा देंगे, फ्लेम लगा देंगे। तो जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा और सॉलिड क्या हो जाएगा? इसके तलछटी में, यानी कि जो नीचे है, नीचे वाला सरफेस है, वहाँ पे रुक जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? वाष्पीकरण विधि से। 7वां प्रश्न है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक। तो देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसमें क्षेत्रफल में 2 यूनिट लिया जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? उसको मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वर्ग मीटर। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो मनुष्य में फेफड़ा होता है, ठीक है। बहुत सारे रेप्टाइल्स वगैरह में या उभयचर या नभचर या कोई भी है उनमें त्वचा से भी सांस लिया जाता है, लेकिन मछलियों में गलफड़ा स्पेशली होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। मछलियों में श्वास लेने के लिए गलफड़ा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। यानी कि पहलवान क्या करता है? अपने पेशी के माध्यम से बल उठाता है, तो पेशी बल कहला जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है? यानी कि सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है? तो सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? लीवर है, यकृत है। और अग्नाशय से लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से क्या होता है? इंसुलिन का स्राव होता है।
और देखिए पित्त रस का निर्माण करता है। तो पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो पित्ताशय नहीं करता है, कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है। प्रश्न नंबर 12 है मानव दांतों के प्रकार हैं। तो मानव दांतों के प्रकार कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक, यानी कि इसको कहते हैं इंसीजर, इसको कहते हैं कैनाइन, प्रचवर्णक को प्रीमोलर एंड मोलर। तो वो चारों हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 है दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? यानी कि हम लोग की जो दांत होता है वो कठोरता किसके कारण होती है? तो वो दांत इनेमल के कारण क्या होता है? कठोर होता है। जब इनेमल घिस जाता है तो दांत कमजोर हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है अग्नाशय की यानी कि पैनक्रियाज की लैंगरहंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती है? तो अग्नाशय की जो लैंगरहंस की द्वीपिकाएं हैं वो इंसुलिन का स्राव करती हैं। प्रश्न नंबर 15 है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? किग्रा होता है। नाम से यह स्पष्ट है एमकेएस। तो मीटर हो जाएगा, लंबाई का मानक मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम हो जाएगा और समय का मानक मात्रक सेकंड हो जाएगा। टाँका क्या है? तो प्रश्न नंबर 16 में पूछा है टाँका क्या है? जल संचयन की विधि, बांग्लादेश की मुद्रा, सिंचाई करने की विधि, प्रदूषण मापने की विधि। तो टाँका क्या है? सिलाई करने की विधि। जैसा कि आपको पता है सिलाई करते समय टाँका के माध्यम से सिलाई किया जाता है। टचमीनाट किसे कहते हैं? किस पौधे को? नागफनी ये तो मरुस्थल में पाया जाता है, रेगिस्तानों में। गुलाब इन सभी को छुई मुई। तो टचमीनाट किसको कहते हैं? छुई मुई। छुई मुई पौधे को छूते ही वो मुरझा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो नारियल तथा कमल में जल प्रकीर्णन होता है। कौन सा प्रकीर्णन होता है? जल प्रकीर्णन। प्रश्न नंबर 19 है मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। तो मानव शरीर में जो पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं लीवर, पैनक्रियाज, लार ग्रंथि। तो लीवर से क्या होता है? पित्त रस का स्राव होता है, ठीक, यानी कि यकृत से। अग्नाशय का जो लैंगरहंस की द्वीपिकाएं हैं वो इंसुलिन का स्राव करती हैं। और जो लार ग्रंथि होती है जो हमारे ये मुख के अंदर होती है और गले के बीच में जो होती है टाइलिन ग्लैंड होती है, वो खाना को वो भी क्या करता है? पचाने में सहायता करता है। तो ये क्या जाएगा? पाचक ग्रंथियाँ ये तीनों हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 2 सही हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 20 क्या है? इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है कि कमी से रोग होता है? जैसा कि आपको पता है जब इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो मनुष्य को मधुमेह यानी कि शुगर यानी कि डायबिटीज हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो एमकेएस पद्धति से। तो एमकेएस सिस्टम को क्या कहते हैं? यही है। प्रश्न नंबर 22 है फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। तो जो पेड़ से फल का गिरना था तो ये गुरुत्व बल का उदाहरण है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कहते हैं, जो न्यूटन बताया था। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो मान लीजिए कोई ये कंटेनर है, उसमें बालू है और इसमें छोटा छोटा लोहे का टुकड़ा है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें हम एक चुंबक डालेंगे या चुंबकीय पृथक्करण भी। मान लीजिए यहाँ पे कोई पट्टा है, वो ऐसा पट्टा है जो चुंबकीय है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस पर इस सॉल्यूशन को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? जो लोहा होगा उसे चिपका लेगा और जो धूल धक्कड़ होगा ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये किसको कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इसको अलग करेंगे। प्रश्न नंबर 24 है पत्ती द्वारा जनन होता है। तो पत्ती द्वारा जनन किस में होता है? अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में। तो पत्ती द्वारा जनन होता है केला में। उभयचर जंतु है। तो उभयचर जंतु कौन सा है? तो मेढक क्या है? उभयचर यानी कि जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, यानी कि ये दोनों जगह सर्वाइव कर जाता है, इसीलिए इसे उभयचर जंतु कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है सुषुप्त पौधा कहा जाता है। तो सुषुप्त पौधा किसे कहा जाता है? बीज को कहा जाता है। 1 फुट बराबर होता है। तो देखिए 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 1 फुट किसके बराबर हो जाएगा? या 12 इंच किसके बराबर हो जाएगा? तो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा,
1 फुट। प्रश्न नंबर 28 है, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का, तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है एक्शन रिएक्शन का है। तो फर्स्ट नियम क्या है, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व, यानी कि जब किसी वस्तु पे बाह्य बल लगा दिया जाएगा तो गति करती रहेगी अनटिल, मतलब जब तक उस पर हम लोग कोई एक्स्ट्रा फोर्स दे के उसे रोक ना दें, और जब रोक देंगे तो वो रुकी ही रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी, विराम का जड़त्व हो जाएगी, जब तक कोई उस पर कोई बाह्य कारक या बाह्य बल ना लगाया जाए। सेकंड क्या होता है, F बराबर m में बल की इकाई है। प्रश्न नंबर 29, बल की इकाई, तो डाइन क्या हो जाएगा, बल की इकाई हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, पत्ती का रूपांतरण है, तो पत्ती का रूपांतरण क्या है, पत्र प्रकलिका है। यौगिक का उदाहरण है, तो देखिए यौगिक वायु, देखिए मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैस विभिन्न मात्रा परसेंटेज में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, तो वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। चूँकि ये मिश्रण है, और मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध यौगिक के टाइप होता है, और धुआं भी वही होता है, तो यौगिक क्या होता है, चीनी होता है। प्रश्न नंबर 32 है, कायिक प्रवर्धन संभव है, तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, तो इन सभी के द्वारा क्या है, कायिक प्रवर्धन जरूरी है। प्रश्न नंबर 33 है, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, डाइन भी होता है। प्रश्न नंबर 34 में क्या है, निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। संयुक्त पत्ती, तो आम की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं, तो अमरूद की पत्ती क्या होती है, संयुक्त पत्ती कहलाती है। प्रश्न नंबर 35 है, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जो पौधों की सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। प्रश्न नंबर 36 है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है, यानी कि यह सजीवों की तरह, सजीवों के साथ सजीवों की तरह व्यवहार, निर्जीवों के साथ निर्जीवों की तरह व्यवहार करता है, इसे कहते हैं विषाणु या वायरस। प्रश्न नंबर 37 है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है, तो पौधों में उत्तेजनशीलता का यानी कि सेंसिटिविटी किसमें दिखाई देती है, तो छुई मुई में दिखाई देता है, इसे टच मी नॉट भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो फुंक ने किया था। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है, यानी कि जो चावल को पालिश कर दिया जाता है मशीनों के माध्यम से, एकदम चिकना, एकदम वाइट सफ़ेद कर दिया जाता है, ऊपरी परत हटा दिया जाता है, अगर उस चावल का आप लोग अपने भोजन में प्रयोग करते हैं तो कौन सा रोग होगा, तो बेरी होता है उससे। प्रश्न नंबर 40 है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, सेल वॉल किस में पाई जाती है, जंतु कोशिका में। प्रश्न नंबर 41 है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जीवित हैं, और ऑक्सीजन हम अपने क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये पौधों का देन है। प्रश्न नंबर 42 है, मरुस्थलीय पौधों नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, तो किस में रूपांतरित हो जाती हैं, तो कांटों में हो जाती हैं। मैक्सिमम जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो कांटेदार होते हैं। प्रश्न नंबर 43, मेढक है, क्या है, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, तो जैसा कि आपको पता है मेढक जल और थल दोनों में रहता है, इसीलिए इसे उभयचर कहते हैं, उभयचर की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 44 है, चेहरे की हड्डियों की संख्या है, तो चेहरे में कितनी हड्डी होती हैं, तो चेहरे में 14 हड्डी होती है, हम लोग के फेस में 14 हड्डी होती है। प्रश्न नंबर 45 है, मत्स्य यानी कि मछली में अनुकूलन है, तो मछली क्या करती है, गलफड़ों द्वारा शोषण करते हैं, ये भी सही है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, ये भी सही है, यानी कि मछली नाव के आकार की होती है, जैसा कि आपको पता है मछली ऐसे ही होती है, तो वो दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है, तो पौधों की जो पत्तियों से जो जल निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब जल निकल रहा है तो वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, तो जल क्या होगा, पहले वाष्प बनेगा, वाष्प बन के उड़ेगा, तो इसे क्या कहेंगे, वाष्प का उत्सर्जन यानी कि वाष्पोत्सर्जन।
प्रश्न नंबर 47, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है? पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 48 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो पौधों में होता है। प्रश्न नंबर 49 है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? तो वहाँ पे मंड या स्टार्च बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, CO2 ग्रहण करता है, मंड या स्टार्च बनता है और ऑक्सीजन बनता है, और बहुत दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, मानव श्वसन करता है। तो मानव किसके माध्यम से श्वसन करता है? तो मनुष्य फेफड़ों द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। प्रश्न नंबर 51 है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। तो जल तथा खनिज लवणों का संवहन क्या करता है? जाइलम। यानी कि जाइलम क्या करता है? जल तथा खनिज लवणों को, यानी कि H2O और जो भी मिनरल्स यहाँ होते हैं वो क्या करता है? जाइलम, यानी कि जड़ से क्या करता है? पत्तियों तक पहुँचाने का माध्यम क्या है? जाइलम है। इस प्रकार हमने 50 से 51 प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने DLED फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षु हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इस विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र के सीरीज में सेकेंड लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।